हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था काउंट और काउंटिफेस इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर डब्ल्यूएफएम या फिर एमआईएस की फील्ड में नए हैं या करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। क्योंकि इसमें आप अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको सम इफेसिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आज के बाद आपको मैं गारंटीड बताता हूँ कि आपको कभी सम इफेस या सम में या सम इफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी business.piru@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, लास्ट के जो एक्सेल सीरीज की वीडियो है, आप जाएंगे अगर मेरे चैनल पे तो देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट एक्सेल के नाम से बनाई है हमने, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस। तो ये बेसिक टू एडवांस ही है, अभी हम बेसिक में हैं, धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास पहुंच सके। और मैं ट्राई करता हूं जो मेरी वीडियोज होती हैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बनाने के लिए, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ सजेशन है आपके, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला देखना है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सम। तो सम तो ये काफ़ी इजी है फॉर्मूला, काफ़ी के सभी सभी इजी होते हैं। तो आप इक्वल टू सम लिखेंगे एंड आप कोई भी रेंज दे सकते हैं, तो सारे नंबरों को सम कर देगा। ठीक है। तो ये सम का तो सिंपल सा ही काम है। आप देख सकते हैं सम का काम जो है बहुत ही सिंपल है। देख सकते हैं आप फॉर्मूला बार में मेरा कर्सर आप देखिए, सम लगाया मैंने, रेंज दे दी और ये सम निकल के आ गया। ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है सम इफ आता है। सम इफ में क्या होता है, सम इफ और सम इफ एस, इन दोनों फॉर्मूले में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक ही रेंज दे सकते हैं और एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया एक ही दे सकते हैं। और सम इफ एस में क्या होता है कि आप सम रेंज जो है, सम रेंज तो होगी दोनों में। आप सम इफ एस में क्या होता है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया एंड क्राइटेरिया रेंज दे सकते हैं। आपके क्राइटेरिया मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन सम इफ में आपका क्राइटेरिया एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि पहले आपको क्राइटेरिया की रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया देना है, फिर आपको सम की रेंज देनी है। बट सम इफ एस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको सम रेंज दे दीजिए, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया। तो देखते हैं प्रैक्टिकल, जो कि मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल में ही। तो हमारा जो क्राइटेरिया का रेंज है, मैं कोशिश करता हूँ क्राइटेरिया की रेंज हम ले लेते हैं जॉब आईडी को। ठीक है। हमने जॉब आईडी को क्राइटेरिया रेंज में ले लिया एंड क्राइटेरिया में हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ये कोई एक आईडी ले लेते हैं, ITPORG, IT_PROG। ठीक है। IT प्रोग्रामिंग की हमने ले ली। एंड सम रेंज हमने ले लिया सैलरी को। ठीक है। सैलरी की रेंज हमने सम में दे दी। तो अगर हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो हमने लिया था ITPROG, इसका ये सम करके निकल के आ गया सैलरी। अगर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो ये है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, 28800। तो अगर हम इस पर फिल्टर लगा के देख लेते हैं ITPORG पे, इसका हम सम करेंगे तो आप ये नीचे देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, 2800 सम आ रहा है। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। तो इसका फिल्टर हम हटा देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं सम इफ एस पे डिस्कशन करते हैं, कि जहाँ पे हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू सम इफ एस। सम रेंज यहाँ पे देखिए पहले लेनी है, सम रेंज आप पहले देने होगा आपको। इसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज 1 की बात कर रहा है, तो मान लीजिए पहली क्राइटेरिया रेंज तो हम यही दे देते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया हम इसमें दे देते हैं FI अकाउंट का। ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया रेंज की बात कर रही है, तो दूसरी क्राइटेरिया रेंज जो है हम इसमें दे देते हैं, जो हमारा कमीशन परसेंटेज है, ये वाला पार्ट इसको दे देते हैं। और इसमें हम दे देते हैं दूसरी क्राइटेरिया रेंज में कमीशन का परसेंटेज 108। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक से ज़्यादा क्राइटेरिया ले लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिल्टर लगा के चेक करेंगे,
तो हमारा जो सम है उस सारे टाइम पे भी वो 39600 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे अकाउंट लिया हुआ है, ठीक है, 108 बाय डिफॉल्ट, ये 108 है। तो अभी हमने तो मेरे पास दो क्राइटेरिया हमने लिया था, एक एफ कॉलम में लिया है जॉब आईडी एफ आई अकाउंट, और दूसरा हमारा था आई कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 108 वहाँ पे लिया हुआ है क्राइटेरिया में, तो 108 ही है, ठीक है। हमारा जो सम आ रहा है 39600 आ रहा है। अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस कर देते हैं कहीं पे एक आता, और हम यहाँ पे 108 को हम चेंज कर देते हैं, 108 को 108 को हमने मान लीजिए 100 ही कर दिया पूरा, तो हमारा जो सम है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे एफ आई तो मिल रहा है, एफ आई अकाउंट यहाँ पे मैच तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कमीशन परसेंटेज जो 108 हमने दिया हुआ है, बट ये 100, ठीक है। तो इस तरीके से सम इफ एंड सम इफ एस आपने देखा। आप सम इफ एस या सम को डायनेमिक तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जॉब आईडी दी गई है और आपसे पूछ लिया गया कि भाई अब हमें जो है ना इन सब का सैलरी का सम करके बता दो। कहीं भी आपको कहीं रिक्वायरमेंट आती है तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से सम ऑफ सैलरी, एक कॉलम का नाम रख दीजिए सम ऑफ सैलरी। हम क्या करते हैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ बताते हैं, बिकॉज जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें। यहाँ पे आप लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ एस लगा लीजिए। सम रेंज आप मान लीजिए सैलरी का सम करना है, ठीक है, पूरी रेंज दे दी। क्राइटेरिया रेंज, मान लीजिए आपका क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, जॉब आईडी है, ठीक है। अब क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे देखिए डायनेमिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ओ कॉलम पे देखिए, ओ कॉलम पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया O2 कर दिया हमने, और ठीक इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, जहां तक आपका डेटा है वहां तक ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए सबका जो सम ऑफ सैलरी है वो निकल के आ गया एक ही बार में। ये होता है सम इफ एस या सम इफ का जो कह सकते हैं मैजिक, जिसको जादू कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमने बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ आपके सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे गुजारिश यही है कि आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे अगर आप नए हों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।